किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की परेशानी में कभी आनंद मत लीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और आज एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की। एक बार की बात है, पिता और पुत्र दोनों साथ साथ टहलने के लिए निकलते हैं और कुछ ही दूर चलने पर वे खेतों की तरफ आ पहुंचते हैं। पुत्र ने रास्ते में देखा कि एक जोड़ी पुराने जूते किनारे उतरे हुए हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के वे जूते हैं। तभी पुत्र को मजाक सूझा और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, क्यों ना आज हम इस शाम को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं कुछ मजाक के साथ। तो पिता ने अपने पुत्र को बड़े ही असमंजस के साथ देखा और उससे पूछा कि ऐसा क्या करना चाहते हो तुम। तभी उनके पुत्र ने बोला, पिताजी, कुछ मस्ती का मूड हो रहा है और उन जूतों को देखकर मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि क्यों ना इन जूतों को कहीं छुपा देते हैं और उसके बाद हम दोनों भी कहीं छुप जाएंगे। फिर वो जो मजदूर जिनके ये जूते हैं, वे जब बाहर आएगा और उसको उसके जूते नहीं मिलेंगे तो वो घबरा जाएगा और उसको घबराया देखकर मैं आनंद लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर कैसी तलब उठेगी अपने जूते को ढूंढने की। यह सुनकर उसके पिताजी बहुत गंभीर हो गए और उससे बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर व्यक्ति के साथ कभी भी उसकी जरूरत की वस्तुओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें ये शाम अगर यादगार बनानी ही है तो आओ मैं एक चीज बताता हूँ। पुत्र ने बोला कि ठीक है पिताजी। पिताजी ने कहा कि क्यों ना हम इस मजदूर के जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं, और पिताजी ने यही किया। उन्होंने उस मजदूर के जूतों में कुछ सिक्के डाल दिए और अपने पुत्र से कहा कि अब हम यह देखेंगे कि इस सिक्के को पाने के बाद उस मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों ने ऐसा किया और झाड़ियों के पीछे वे छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म करके जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर के जूते में पैर डाला तो उसे कुछ कठोर सी चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते से पैर निकाला और अपने हाथ से देखा कि ऐसी क्या चीज है उसमें। तो उसको उसमें कुछ सिक्के पड़े मिले। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार उसके जूतों में सिक्के आए कहां से। उसने उन सिक्कों को हाथ में लिया और बड़े गौर से देखा। उसकी आंखें बहुत अचंभित रह गईं कि आखिरकार उसका मददगार कौन है। वो वहीं बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तो उसने उन सिक्कों को उठाकर अपनी जेब में डाले और मजदूर बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर ईश्वर को देखकर बोलने लगा, हे भगवान, आज आप ही है जो किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम का जिसने भी मेरी मदद करी है उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को मैं दवा करा सकूंगा और अपने भूखे बच्चों को रोटी खिला सकूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मजदूर की ये बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आई। पिता ने अपने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, देखा बेटा, जो मजाक तुम करने वाले थे, इससे तुम्हें जो आनंद मिलता, क्या उसकी तुलना इस आनंद से हो सकती है? यह आनंद जो इस गरीब इंसान के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद से तुम्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा। बेटे ने कहा कि पिताजी, आज आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर सकता हूँ। अंदर से एक बहुत अजीब सा सुकून मिल रहा है मुझे। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें आज से पहले मैंने कभी नहीं समझा था।